बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग शेरी इस्लाहात पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने मतला और मक्ता पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम लोग अगला काफ़िया और रदीफ़ पढ़ेंगे और हमारे निसाब में शामिल ये शेरी इस्लाहात जिसमें से 5 नंबर के MCQs उठाए जाते हैं आज बेटा मुकम्मल हो जाएंगे। तो बेटा पहले हम लोग काफ़िया की तरफ चलते हैं। तो काफ़िया किसे कहते हैं जी? शायरी में इस्तेमाल होने वाली इस्लाह काफ़िया किसे कहते हैं? तो काफ़िया के बेटा लफ्ज़ी मानी पीछे आने वाला या पै दर पै आने वाला के हैं। ठीक हो गया बेटा। MCQs आ जाता है 3, इसमें जो है वो ऑप्शन रॉन्ग गलत लिखे होते हैं और इन दोनों में से कोई एक लिखा होता है, पीछे आने वाला पै दर पै आने वाला। तो बेटा आप इनमें से जो भी आए उसको जो है वो टिक करेंगे, वो आपका दुरुस्त जवाब होगा। आगे बेटा तारीफ देखें। शेरी इस्तिलाह में वो हम वज़न, कौन से बेटा? हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो शेर के आखिर में आए काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िया की जमा क्या है? कवाफ़ी। ठीक हो गया। बाज़ बेटा ये भी MCQs आ जाता है। काफ़िया की जमा है काफ़िए, कवाफ़ी, मकफू, इस तरह के उन्होंने लिखे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि काफ़िया की जमा क्या है? कवाफ़ी। काफ़िया की जमा क्या है? कवाफ़ी। हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो शेर के आखिर में आए काफ़िया कहलाते हैं। रदीफ से पहले होते हैं, शेर के आखिर में होते हैं बेटा, तो ये काफ़िया कहलाते हैं। और काफ़िया की जमा क्या है? कवाफ़ी। ठीक हो गया। काफ़िया की जमा है कवाफ़ी। ठीक है। नीचे हम मिसालें देखेंगे तो हमको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी कि काफ़िया किसे कहते हैं। चंद एक चीज़ें नोट। अगर शेर में रदीफ मौजूद हो तो काफ़िया रदीफ से पहले आता है। बात वाज़ेह हुई। अगर बेटा शेर में क्या मौजूद हो? रदीफ मौजूद हो तो काफ़िया रदीफ से पहले आता है, वरना शेर के आखिर में आता है। गज़ल और कसीदे में काफ़िया मतला के दोनों मिसरों में आता है और उसके बाद वो हर शेर के दूसरे मिसरे में आता है। शेर में काफ़िया का होना ज़रूरी है, अलबत्ता रदीफ की कोई पाबंदी नहीं, इसके बगैर भी गज़ल लिखी जा सकती है। आगे अल्फाज काफ़िया के बेटा गैर मुस्तकिल होते हैं, यानी बदल बदल कर आते हैं। रदीफ के अल्फाज मुस्तकिल होते हैं, बदलते नहीं, यानी एक ही शक्ल शुबाहत रखने वाले मुस्तकिल अल्फाज बार बार आते हैं। वो किसमें? रदीफ में। और बदल बदल कर गैर मुस्तकिल जो है वो किसमें आते हैं? काफ़िया में बेटा। अब नीचे मिसालें देख लेते हैं हम लोग इसकी। क्या करते हैं अब बेटा? मिसालें देख लेते हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। तो बेटा मैंने ना इसको नीली रोशनाई से, ब्लू इंक से अलग से लिख दिया है काफ़िए के अल्फाज को, ताकि आपको पता चल सके कि काफ़िया कौन सा है और हर मिसरे में कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और कौन से वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो उसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बेटा। और वज़न भी शर्त नहीं है, हम वज़न होना भी शर्त नहीं है, हम आवाज़ होना ज़रूरी है उनका। ठीक हो गया। बाज़ औक़ात वज़न में थोड़ा आगे पीछे। बहरहाल हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, लफ्ज़ गुफ्तगू। पैगाम्बर ना मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबाने गैर से क्या शर्राहे आरज़ू करते। आरज़ू। ठीक है। आपको पहले भी बतलाया था, मतला बेटा आपको मैंने पहले पढ़ा दिया था कि गज़ल या कसीदे का पहला शेर होता है और उसके दोनों मिसरों में काफ़िया होता है और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया होता है। देखो दूसरे शेर के पहले मिसरे में काफ़िया नहीं है ना, पैगाम्बर ना मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, लेकिन दूसरे में आ गया ज़ुबाने गैर से क्या शर्राए आरज़ू करते। आरज़ू गुफ्तगू और रूबरू से हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ जिसे काफ़िया कहते हैं। यानी मतला पहला शेर जो होता है उसके दोनों मिसरों में काफ़िया होता है, उसके बाद बेटा हर शेर के दूसरे मिसरे में क्या होता है?
काफिया होता है। आगे नीचे ये पूरी गजल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिर उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में और मतला यानी पहला शेर उसके दोनों मिसरों में काफिया आएगा। अब देखो हमने ऊपर भी पढ़ा हम वजन और हम आवाज अल्फाज जो शेर के आखिर में आते हैं और ये मतला के दोनों मिसरों में होते हैं, उसके बाद गजल या कसीदे के हर शेर के दूसरे मिसरे में बेटा ये होते हैं। अब देखो ये हम वजन अल्फाज और हम वजन अल्फाज, ठीक है, रूबरू, गुफ्तगू, आरजू, ठीक है, प्याम्बर नाम यसर हुआ तो खूब हुआ, जुबान गैर से क्या शर्राए आरजू करते। अब ये बेटा रूबरू, गुफ्तगू और आरजू, आपको पता है कि ये तीनों हम वजन और हम आवाज अल्फाज हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? काफिया कहलाएंगे। चूंकि हमने पढ़ा शेरी इस्तिलाह में हम वजन और हम आवाज अल्फाज जो इस तरह उसके आखिर में आ रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो काफिया कहलाते हैं, ठीक है, उसकी शर्त पर पूरा उतर रहे हैं। काफिया की तारीफ हमने क्या पढ़ी थी शेरी इस्तिलाह में? वो हम वजन और हम आवाज अल्फाज जो शेर के आखिर में रदीफ से पहले आ रहे होते हैं वो काफिया कहलाते हैं। तो देखो ये रूबरू, गुफ्तगू, आरजू, ये हम आवाज़ और हम वज़न लफ्ज़ हैं, एक जैसी आवाज़ रखते हैं और आहंग पैदा करते हैं शायरी में और गज़ल में। अब पता चला कि ये काफिया है। अब ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, मतला के दोनों मिसरों में आ गए। प्याम्बर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जुबाने गैर से क्या शर्रा आरजू करते। उससे नीचे जितने भी अशार आएंगे उसके दूसरे मिसरे में ये हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ वो आएगा और इसको बेटा काफिया कहते हैं। और मिसाल लेंगे हम लोग इसके बाद। ये बेटा यहाँ पर अगली गज़ल के चंद एक अशार जो सागर सदीकी की लिखी हुई है, एक बड़े शायर, ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इसमें बेटा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ब्लैक इंक के साथ मैंने काफिये अलग से वाजे करके लिख दिए ताकि आपको पता चले काफिया कौन सा है। ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं इनमें कुछ साहिबे असरार नज़र आते हैं, जिन्हें कल तक न छू सकती थी फरिश्तों की नज़र, आज वो लोग रौन के बाजार नज़र आते हैं। अब देखो बेटा पहले मतला जो है उसके दोनों मिसरों में जो हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ चार इसरार, उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में आ रहा होता है काफिया। जिस तरह से ये बाजार, ठीक है, चार इसरार बाजार, ये हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ जो इस तरह से शायरी में इस्तेमाल किए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो काफिया कहलाते हैं। ये शेर के आखिर में और रदीफ से पहले आ रहे होते हैं। इन हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है। ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, दो चार, यहाँ पे चार, इनमें कुछ साहिबे असरार नज़र आते हैं, दूसरे मिसरे में इसरार, जिन्हें कल तक न छू सकती थी फरिश्तों की नज़र, आज वो लोग रौन के बाजार नज़र आते हैं। बाजार आगे बेटा आ गया, आज वो लोग रौन के बाजार नज़र आते हैं और मेरे दामन में तो शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप तो फूलों के खरीदार नज़र आते हैं। आगे बेटा हर शेर के दूसरे मिसरे में, नीचे पूरी गज़ल पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो आप तो फूलों के खरीदार नज़र आते हैं, तो खरीदार बेटा बाजार, चार इसरार, उसके बाद मैंने ज़ुबानी शेर पढ़ा उसमें बेटा खरीदार आ रहा है, ठीक है, जिन्हें कल तक न छू सकती थी फरिश्तों की नज़र, आज वो लोग रौन के बाजार नज़र आते हैं और मेरे दामन में तो शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप तो फूलों के खरीदार नज़र आते हैं। तो ये सागर सदीकी की बड़ा लिखी हुई गज़ल में चार इसरार और बाजार, ये हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ क्या कहलाएंगे बेटा? काफिया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? काफिया कहलाएंगे। आगे मज़ीद देख लेते हैं। और कौन देगा हशर में मेरी गवाही सागर, सभी तो उसके तरफदार नजर आते हैं। तो ये तरफदार, इस तरह नीचे जितने भी अशार होंगे हर शेर के दूसरे मिसरे में इस तरह के हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ जो हैं वो आते जाएंगे, तो बेटा उनको हम लोग काफिया कहेंगे। आगे देख लें। आगे बेटा कतील शफाई की लिखी हुई गज़ल है हमारे पास, उसके दो अशार, पहला मतला और उसके बाद आम शेर। मतला के दोनों मिसरों में काफिया होता है, उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में नीचे आप देखेंगे उससे हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ आएगा, उसको काफिया कहेंगे। तेरी अंजमन से उठकर दीवाने कहाँ जाते, तेरी अंजमन से उठकर दीवाने कहाँ जाते, जो
वाबस्ता हुए तुझसे अफसाने कहाँ जाते। तेरा बेटा दीवाने और अफसाने दोनों हम वजन और हम वाद लफ्ज हैं, सो ये बेटा काफिया है। तेरी बेरुखी ने लाज रख ली मैं खाने की, तुम आंखों से पिला देते तो पैमाने कहाँ जाते। बेटा पैमाने, दीवाने, अफसाने, पैमाने कहाँ जाते रदीफ हैं जो बार बार लफ्ज आ रहे होते हैं। इनसे पहले हम वजन और हम आवाज लफ्ज आ रहे होते हैं जो काफिया कहलाते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे। हम वजन और हम आवाज लफ्ज जो शेर के आखिर में आ रहे होते हैं और काफिया से और रदीफ से पहले आ रहे होते हैं, काफिया कहलाते हैं। दीवाने, अफसाने और पैमाने, ठीक है। तेरी बेरुखी ने लाज रख ली मैं खाने की, तुम आंखों से पिला देते तो पैमाने कहाँ जाते। और निकल कर दायरा ओ काबा से घर मिलता न मैं खाना, ठुकराए हुए लोग खुदा जाने कहाँ जाते। अब खुदा जाने आगे लिखा नहीं है लेकिन जुबानी सुना रहा, अब खुदा जाने, अब उसमें जाने आ गया बेटा, तो ठुकराए हुए लोग खुदा जाने कहाँ जाते, कहाँ जाते। और हमारी अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना जमाने भर को हम समझाने कहाँ जाते। आगे उसमें बेटा समझाने आ गया। और कोई अच्छा हुआ अपनों में कोई तो बेगाना निकला, सभी अपने होते तो बेगाने कहाँ जाते। अब इसमें बेगाने आ गया। और अपना मैं खाना अगर होता कतील, तो अपने पराए हमसे पहचाने कहाँ जाते। अब इसमें बेटा पहचाने आ गया। सो पता चला कि इस तरह के हम वजन और हम आवाज लफ्ज जो रदीफ से पहले और शेर के आखिर में बार बार आ रहे होते हैं, उनको बेटा क्या कहते हैं, उसको काफिया कहते हैं। ये मतला के दोनों मिसरों में होते हैं और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में हम वजन और हम आवाज लफाज जो हैं वो आ रहे होते हैं, जो बेटा काफिया कहलाते हैं। आगे मजीद इसकी बेटा एक और मिसाल देख लेते हैं हम लोग। मीर तकी मीर का लिखा हुआ बेटा जो है वो लिखी हुई गजल के 2 अशआर। भूल जाने की इजाजत कब है, ठीक है, लफ्ज इजाजत। इश्क में इतनी रियायत कब है, लफ्ज रियायत। देख खुद आके मेरा हाल कभी, हाल की बात हकायत कब है। कहानी नहीं है, वो कहता मैं बना के सुना रहा हूं, ये हकीकत है कि मेरी इस तरह की हालत हो चुकी है उसके इश्क में। तो भूल जाने की इजाजत कब है, इश्क में इतनी रियायत कब है। इजाजत और रियायत दोनों बेटा हम वजन और हम आवाज लफ्ज हैं, एक दूसरे के जैसी आवाज रखने वाले। उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में, चूंकि पहला मतला था, देख खुद आके मेरा हाल कभी, हाल की बात हकायत कब है। इजाजत, रियायत, हकायत, तो बेटा ये इस तरह के हम वजन और हम आवाज लफ्ज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो काफिया कहलाते हैं। ये बेटा शेर के आखिर में आने वाले, काफिया से जो है वो रदीफ से पहले आने वाले और शेर के आखिर में बेटा ये हम वजन और हम आवाज लफ्ज क्या कहलाते हैं, काफिया कहलाते हैं। चार इसरार बाजार, रूबरू गुफ्तगू आरजू, दीवाने अफसाने पैमाने, इजाजत रियायत और हकायत। तो इस तरह के लफ्ज क्या कहलाएंगे, जो हम आवाज भी होंगे, हम वजन भी होंगे, इस तरह रदीफ से पहले और बार बार हम वजन और हम आवाज लफ्ज मतला के बाद शेर के हर 2 मिसरे में और हर दूसरे मिसरे में और मतला के दोनों मिसरों में आ रहे होंगे। बेटा ये हमारे पास काफिया होंगे। और बाज़ औक़ात रदीफ नहीं होती, जैसे कब है, नज़र आते हैं, कहाँ जाते, ये बार बार लफ्ज़ जो आ रहे होते हैं एक ही जैसे, तो फिर बेटा आखिर में आता है काफिया। तो फिर काफिया जो है वो आखिर में आता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। बेटा अयाज जो महमूद का गुलाम था और नवाज, अब देखो यहाँ पर अयाज और नवाज दोनों क्या हैं, हम वजन और हम आवाज लफ्ज हैं हमारे पास। सो इसलिए अयाज और नवाज क्या कहलाएंगे, काफिया कहलाएंगे। ठीक हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर लें कि बेटा लफ्जी मानी पीछे आने वाला या पैदर पे आने वाला के हैं, हम वजन और हम आवाज लफ्ज होते हैं जो रदीफ से पहले और शेर के आखिर में आते हैं। इसकी जमा काफिया की कवाफी है। आगे हमने देख लिया रूबरू गुफ्तगू आरजू, ठीक हो गया। इसी तरह से चार इसरार और बाजार, एक जैसी आवाज और वजन। दीवाने अफसाने पैमाने, इजाजत रियायत हकायत, नवाज और अयाज। ठीक है बेटा, ये इस तरह के अल्फाज क्या कहलाते हैं, काफिया कहलाते हैं। अब आप अपनी जो है वो दरसी कुतुब को खोलेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे गज़लों में, आप इसकी पहचान करेंगे, आपको बासानी समझ आ जाएगी। उसके बाद बेटा लास्ट देखें रदीफ। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, रदीफ।
का लफ्जी मतलब है घोड़े पर किसी के पीछे सवार होने वाला। ठीक हो गया, इसके बड़ा लुगत में मानी MCQs आ जाता है बाज़ औक़ात, इसका लुग़वी या लफ्जी मतलब है मानी है। नीचे 3 गलत और एक ऑप्शन ये लिखा होता है, आप इस पर बेटा टिक करेंगे, ये उसका लफ्जी मतलब है घोड़े पर किसी के पीछे सवार होने वाला। तारीफ देखें बेटा इसकी, काफिया के बाद जो हमने अभी काफिया पढ़ा, ठीक हो गया, जू के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। काफिया की भी मैंने पहचान करवाई है, हम वजन और हम आवाज लफज। उसके बाद जू के तू देखो, नजर आते हैं, नजर आते हैं, नजर आते हैं, ये बार बार 3 अल्फाज हैं, नजर आते हैं, नजर आते हैं, बार बार आ रहे हैं, बेटा रदीफ कहलाते हैं। काफिया के बाद जू के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। काफिया के बाद मुस्तकिल एक ही शक्ल शुबाहत और एक ही जैसे लफ्ज, जो एक ही लफ्ज बार बार आ रहे होते हैं, वो रदीफ कहलाते हैं। देखो, नजर आते हैं, नजर आते हैं, नजर आते हैं, उसके बाद ये काफिया, इसके बाद कब है, कब है, कब है। ठीक है, इसी तरह से ये काफिया था दीवाने, अफसाने और पैमाने, उनके बाद कहाँ जाते, कहाँ जाते, कहाँ जाते। ठीक है, उसके बाद रूबरू के बाद करते करते करते, रूबरू, गुफ्तगू, आरजू के बाद करते करते, यहाँ कहाँ जाते, कहाँ जाते, कहाँ जाते। यहाँ काफिया तीनों के बाद आ रहे हैं, नजर आते, नजर आते, नजर आते। यहाँ पे काफिया है इजाजत, रियायत और कब, इनके बाद एक ही लफ्ज जो है वो बार बार आ रहे हैं, कब है, कब है, कब है। सो पता चला काफिया के बाद जू के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। काफिया के बाद, काफिया से मुराद हम वजन और हम आवाज लफ्ज जो हमने पीछे पढ़े, उसके बाद जू के तू दोहराए जाने वाले जो अल्फाज होते हैं, जो बार बार काफिया के बाद आ रहे होते हैं, वो बेटा रदीफ कहलाते हैं। रदीफ ईरानी शोरा की इजाद है, रदीफ ईरानी शोरा की इजाद है। शायर की आज़ाद ख्याली को पाबंद करती है, मौसीकियत पैदा करती है। रदीफ के अल्फाज मुस्तकिल होते हैं, यानी शक्ल सूरत एक जैसी होती है। जिस तरह से आपने देखा, रदीफ एक लफ्ज़ से लेकर 6, 7, 8 लफ्ज़ों तक भी हो सकती है। आगे बेटा मिसालें देखें जिनसे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि रदीफ किसे कहते हैं। अब देखो, हमने पढ़ा ये काफिया के बाद आ रहे होते हैं और जू की तू दोहराए जा रहे होते हैं, यानी जो लफ्ज काफिया के बाद एक बार आ गए, वही बार बार नीचे पूरी गजल में आ रहे होंगे या कसीदे में। दिले, आगे देखे, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। अल्लाह की जात को कहा जा रहा है। तो देखा, यहां पे लफ्ज देखो बेटा, जू की तू, देखा ऊपर भी आया, नीचे भी आया। आप पूरी गजल पढ़ रहे, ये काफिया के बाद जिस तरह से उधर और जिधर, ये दोनों हम वजन और हम आवाज लफ्ज है काफिया। उसके बाद एक ही लफ्ज देखा, 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 नीचे बार बार आ रहा होगा। इस तरह से बेटा बार बार आने वाले जो लफ्ज होते हैं वो रदीफ कहलाते हैं। बार बार, मुस्तकिल और जिनकी शक्लो सूरत एक जैसी होती है, बार बार एक ही लफ्ज जो आ रहे होते हैं वो रदीफ कहलाते हैं। तो देखा, देखा यहाँ पर रदीफ है। आगे दूसरी मिसाल देख लें। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, लफ्ज़ क्या है। फिर दूसरे मिसरे में हुआ, दवा और माजरा, ये आपको पता है कि हवा, दिले नादां तुझे हुआ, दवा और माजरा, ये आपको पता है हम वजन और हम आवाज लफ्ज़ है काफिया। उसके बाद बार बार जू के तुम, काफिया के बाद बार बार जू के तुम, ठीक है, लफ्ज आ रहा है, क्या है, क्या है, क्या है। बेटा ये है रदीफ, ठीक है, क्या है, ये है रदीफ, ठीक हो गया, क्या है, ये है रदीफ। अब समझ आई। ये बार बार लफ्ज जो आखिर में आ रहे होते हैं उनको बेटा क्या कहते हैं,
जो है वो दोनों मिसरों में मतला के उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में ये बार बार लफ्ज़ आ रहे होते हैं एक जैसे, इनको बेटा रदीफ कहा जाता है। तो ये क्या है क्या है क्या है, हमारे पास रदीफ है। ठीक हो गया। आगे मज़ीद एक मिसाल हम लोग ले लेते हैं। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। मैंने इनको ना अलग स्याही से लिख रखा है, ठीक है, नीली रोशनाई से, और जहाँ पे वो दूसरा लफ्ज़ है अब देखो उसको ताकि आपको पहचान हो जाए। ठीक है, शाम के बाद। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। शाम के बाद किसी रोज़ लौट आए ना वो आवारा मिजाज, इसी आस पे खोल रखते हैं दर शाम के बाद। ठीक है, ये बड़ा हम वज़न और हम वाज लफ्ज़ जो पीछे मैंने बताया था, नज़र शजर दर, ये तो काफिया हो गया। तो काफिया के बाद जो जूं के तू बार बार लफ्ज़ आ रहे हैं वो क्या है, रदीफ हैं। शाम के बाद शाम के बाद शाम के बाद, तो ये क्या है बेटा, रदीफ है। तूने देखा है कभी कि नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, किसी रोज़ लौट आए ना वो आवारा मिजाज, इसी आस पे खोल रखते हैं दर शाम के बाद। बेटा लफ्ज़ शाम के बाद, ठीक हो गया। लफ्ज़ शाम के बाद हमारे पास क्या है, इसकी रदीफ है। नीचे पूरे जो शाम के बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में मतला के दोनों में ये लफ्ज़ शाम के बाद आ रहा होगा, तो बेटा हमारे पास वो रदीफ है। शाम के बाद हमारे पास क्या है, रदीफ। ठीक हो गया। तो बेटा ये है रदीफ। आगे देखें, जाने वाले से मेरी बात कभी हो के ना हो, देखिए खुद से मुलाकात कभी हो के ना हो। अब बात और मुलाकात तो एक जैसे ही आवाज़ रखने वाले लफ्ज़ मुराद काफिया है, और काफिया के बाद जो कि तू बार बार लफ्ज़ दोहराए जा रहे हैं, कभी हो के ना हो, कभी हो के ना हो। अब लफ्ज़ कभी हो के ना हो क्या है बेटा, रदीफ है। चूँकि हमने पढ़ा जो काफिया के बाद जो कि तू बार बार दोहराए जाने वाले लफ्ज़ होते हैं वो रदीफ होते हैं। तो कभी हो के ना हो, कभी हो के ना हो, अब बार बार ये आ रहे हैं तो रदीफ हैं। उससे पहले चांद, बाद अगला शेर है बेटा इससे, चांद तारों के लहू से बना है ये खुर्शीद, मेरे शहर में अब रात कभी हो के ना हो। ठीक है, लफ्ज़ कभी हो के ना हो पूरी बेटा गज़ल में नीचे बार बार आएगा। तो ये शेर के आखिर में काफिया से बाद आने वाले मुस्तकिल एक ही शक्ल सूरत रखने वाले और बार बार एक जैसे जो अल्फाज आ रहे होते हैं, तो बेटा ये क्या कहलाते हैं, रदीफ कहलाते हैं। ये तादाद में कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। पहले हमने देखा, ये देखा एक लफ्ज़ है, रदीफ का एक लफ्ज़ है, पहले शेर में देखा, फिर दो हो गए, तुझे हुआ क्या है, क्या है, क्या एक है दो, क्या है दो एक है। अब देखो आगे तीन हो गए, शाम के बाद, शाम एक के बाद दो, के दो और बाद तीन। सो पता चला कि ये तादाद में एक से लेकर 8 तक भी चले जाते हैं। तो शाम के बाद तीन हो गए। आगे देखें, एक और मिसाल ले लेते हैं। अब आगे, जाने वाले से मेरी बात कभी हो के ना हो, अब 1 2 3 4 5, कभी हो के ना हो, अब कभी हो के ना हो, ये बार बार आने वाले लफ्ज़ जिनको हम रदीफ कहते हैं। तो ये इनकी तादाद अब देखो 5 हो गई। इसी तरह से उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। आगे एक शेर मैंने इस तरह का लिख रखा है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो के ना याद हो। तो बेटा अब देखो इसमें उस तुम्हें याद हो के ना याद हो, ठीक हो गया, तुम्हें याद हो के ना याद हो। अब ये तुम्हें याद हो के ना याद हो बेटा लफ्ज़ जो है आपने देखा उससे भी ज़्यादा तादाद में आ गए। ठीक है, एक तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पर बेटा जो अल्फाज की तादाद होगी है वो क्या है, 7 तक चली गई है। ठीक है, तो ये रदीफ है। तुम्हें याद हो के ना याद हो, जो तुम्हें याद हो के ना याद हो, उसके बाद पूरी गज़ल में आगे तुम्हें याद हो के ना याद हो आता जाएगा। तो बेटा इस तरह से मुस्तकिल और बार बार आने वाले अल्फाज एक ही शक्ल शुबात रखने वाले वो क्या कहलाते हैं बेटा, रदीफ कहलाते हैं। एक दफ़ा सरसरी सा फिर सुन ले,
लफ्जी मतलब है घोड़े पर किसी के पीछे सवार होने वाला। और काफिया के बाद ये जूं के तूं दोहराए जाने वाले अल्फाज होते हैं। ईरानी शुरा की इजाद है, शायर की आज़ाद ख्याली को पाबंद करती और मौसीकियत पैदा करती है। इसके अल्फाज मुस्तकिल होते हैं, शक्लो सूरत में यानी एक जैसे होते हैं, जिसे मैंने नीचे आपको बताया 6, 7, 8 लफ्ज़ों तक भी हो सकते हैं। पहले में देखा देखा एक है, फिर तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद 3 हो गया। दिले नादा तुझे हुआ क्या है बार बार आ रहा है, ठीक है, ये रदीफ है और इनकी तादाद 2 है। और उसके बाद जाने वाले से मेरी बात कभी हो के ना हो, कभी हो के ना हो, ये बार बार आएगा। नीचे भी पूरी गज़ल आप पढ़ेंगे तो ये बार बार आएगा, ये रदीफ है और इनकी तादाद यहाँ पर अब 5 हो गई है। और आगे वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के ना याद हो, अब इनकी तादाद 7 हो गई है। तो बेटा ये 1 से लेकर 7, 8 तक चले जाते हैं। और ये इस तरह के बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं बेटा? रदीफ कहलाते हैं। सो पता चला आपको काफिया और रदीफ का। इससे पहले बेटा हम लोग मतला और मक्ता पढ़ चुके थे। अब काफिया और रदीफ हमारे पास जो शेरी इस्लाहात थी आज मुकम्मल हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी और इनको अच्छे से फिर आप एक दफ़ा क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे और इनके MCQs को आप बुक से तैयार करेंगे। और दूसरी बात बेटा, आप लोग ये शेरी इस्लाहात जो हैं मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, इनके MCQs को अच्छे से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। वस्सलाम।